नमस्कार दोस्तों, आखिर महाभारत के किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? कर्ण के रथ पर स्वयं महादेव का वास था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी महादेव को सच्चे दिल से मानते तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दोस्तों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी महायोद्धा हुए थे, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं कि कौन सा रथ सबसे शक्तिशाली था और वह किस योद्धा के पास था और आखिर उसमें किस देवता का वास था। महाभारत एक ऐसी धर्म गाथा है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली देव पुत्रों ने जन्म लिया था और जिनके पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र का ज्ञान मौजूद था जिन्हें अगर एक साथ ब्रह्मांड में छोड़ दिया जाता तो पल भर में संपूर्ण सृष्टि का विध्वंस होना तय था। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण भी थे जिनके समक्ष कोई भी अस्त्र और समग्र विश्व को राख बनाने वाला पाशुपत अस्त्र भी असफल था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होने के बावजूद भी इन महान योद्धाओं के रथ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। तो आखिर कौन थे ये योद्धा जिनके दिव्य रथ के कारण भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से भी उनके रथों को नष्ट नहीं कर पाए थे? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह के रथ में इतना बल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। जिनके रथ में इतनी शक्ति थी कि यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतरकर समर्पण ना करते तो उनकी मृत्यु बिल्कुल असंभव थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन से बताया जितना सामर्थ्य पितामह में है उतना ही सामर्थ्य उनके रथ के अश्व में है। उनके रथ को खींच रहे एक एक घोड़े में 22 हाथियों का बल है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, ऐसे तो हम पितामह को अपने किसी भी बाण से रोक नहीं सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, तुम उसकी चिंता ना करो, स्वयं समय आने पर परास्त होना ही पड़ेगा। आगे जाकर भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को बताया कि किस प्रकार उनकी मृत्यु हो सकती है और उसके बाद अर्जुन ने स्वयं शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं भीष्म पितामह अपने रथ से उतरकर अपनी सभी अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया और उसके बाद स्वयं अर्जुन और सारे पांडवों ने मिलकर भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया। तो आइए अब बात करते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथों में से एक जो स्वयं भीष्म पितामह के रथ से भी अधिक शक्तिशाली था। परंतु कहते हैं विडंबना बड़ी ही अनोखी होती है। इस योद्धा की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनका रथ ही बना। ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर लेता, जिसने अर्जुन जैसे महान शक्तिशाली योद्धा को भी युद्ध में कई बार पराजित किया था, जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी राक्षसों का आगमन खत्म हो गया था। दोस्तों, महारथी कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। उनके धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल बचपन से ही मौजूद थे जिसे कोई भी दिव्य अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत शुरू होने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण का कवच और कुंडल को उतरवा दिया था। अब उसके बाद सूर्यदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, भगवान, यह तो बड़ा ही अन्याय है। कर्ण कवच कुंडल के साथ बचपन से ही जन्मा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट दीजिए। जिसके बाद सूर्यदेव ने महारथी कर्ण को अपना दिव्य रथ दिया था। तो कहते हैं कि कर्ण का रथ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था क्योंकि कर्ण के रथ में स्वयं सूर्यदेव और देवों के देव महादेव का वास था। ओम नमः शिवाय। यह कहा जाता है कि कर्ण के रथ में स्वयं महादेव का वास था, जिसकी शक्ति के कारण अर्जुन के बड़े दिव्य अस्त्र भी कर्ण के रथ को चकनाचूर नहीं कर पाए। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण अर्जुन के रथ को एक ही बाण से हवा में उड़ा सकते थे। आखिर वो जानेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगला भाग जैसे ही आएगा तो उसका नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।